बिहार में होने वाले शिक्षक बहाली को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नई सरकार बनते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक के बाद एक बड़ा फैसला ले रहे हैं, लेकिन बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर के कई सारे सवाल अब शुरू हो गए हैं। बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया एक बार फिर सवालों के घेरे में है। टीआरई 4 को लेकर जो आश्वासन बार बार दिया गया था सरकार की तरफ से, वह अब पूरी तरह अनिश्चितता में बदलाव दिखाई दे रहा है। सरकार ने दिसंबर में परीक्षा कराने की बात कही थी, लेकिन अब दिसंबर समाप्त होने वाला है और स्थिति यह है कि 30 जिलों में से 23 जिलों ने अभी तक रिक्त का पूरा डेटा भेजा ही नहीं है। सिर्फ 15 जिलों की जानकारी शिक्षा विभाग के पास है, जबकि आधे से ज्यादा बिहार से कोई अपडेट नहीं मिला है। इसे अधूरे डाटा की वजह से पूरी प्रक्रिया ठहर गई है। शिक्षा विभाग लगातार संबंधित डीईओ और डीपीओ को निर्देश भेज रहा है, चेतावनियां जारी कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई गंभीरता दिखाई ही नहीं दे रहा है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक जिस गति से रिक्तियां आ रही है, टीआरई 4 का दिसंबर में होना अब बिल्कुल नामुमकिन सा दिख रहा है। विभाग तभी बीपीएससी को रिक्तियां भेज सकता है जब सभी जिलों का पूरा डाटा आ जाए और रोस्टर क्लियरेंस हो जाए। यानी फिलहाल ना रिक्तियां फाइनल है, ना प्रक्रिया आगे बढ़ पा रही है और ना परीक्षा की कोई वास्तविक तारीख तय हो सकी है। अधिकारियों का अनुमान है कि इस बार कक्षा 1 से 12 तक मिलाकर करीब 1 लाख के आसपास शिक्षकों की रिक्तियां आ सकती है, लेकिन जब तक यह संख्या आधिकारिक रूप से एक जगह इकट्ठी नहीं होती, टीआरई 4 की अधिसूचना जारी करना असंभव है। यह देरी और भी बढ़ सकती है क्योंकि दूसरी तरफ एसटीईटी की प्रक्रिया भी अभी अधूरी है। वहीं विभाग का कहना था कि सभी विषयों की परीक्षा को लेकर 16 नवंबर तक रिजल्ट दे दिया जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि कई विषयों की परीक्षा अभी भी चल रही है। स्टेट यानी कि एसटीईटी का रिजल्ट लटका, टीआरई 4 की रिक्तियां अधूरी और लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य फिलहाल पूरी तरह इंतजार में है। इस बार का सबसे बड़ा बदलाव डोमिसाइल सिस्टम, जिसके तहत 85% सीटें बिहार के युवाओं के लिए ही आरक्षित होगी। पहले अन्य राज्यों खासकर यूपी और झारखंड से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी चयनित हो जाते थे, जिससे बिहार के युवाओं में नाराजगी बढ़ती थी, लेकिन अब बिहार के युवाओं को सीधे फायदा मिलेगा। इसी तरह अगर हम बात कर ले महिला आरक्षण की, तो महिला आरक्षण में भी बड़ा बदलाव हुआ है। कक्षा 5 तक 50% और अन्य वर्गों में 35% आरक्षण सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही मिलेगा। यानी मौका बड़ा है, लाभ बड़ा है, लेकिन पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी समस्या वही, यह शुरू कब होगी। यह सिर्फ देरी ही नहीं बल्कि सिस्टम की क्षमता पर एक बड़ा सवाल है। क्या लाखों अभ्यर्थियों की जिंदगी तय करने वाली परीक्षा को लेकर सरकार उतनी गंभीर है जितना दावे किए जा रहे हैं? फिलहाल टीआरई 4 की स्थिति साफ है, डेटा अधूरा है, प्रक्रिया अधूरी है और परीक्षा की तारीख बिल्कुल अनिश्चित। अभ्यर्थियों की निगाहें लगातार इस बात पर टिकी है कि आखिर कब सभी जिलों से डेटा आएगा और कब बीपीएससी को अंतिम रिक्ति भेजी जाएगी। बिहार के युवाओं को इस वक्त सिर्फ वादा नहीं, एक स्पष्ट और ठोस टाइमलाइन चाहिए। लेकिन मौजूदा स्थिति यह दिखती है और दिखाती है कि टीआरई 4 का रास्ता अभी लंबा है, इंतजार और भी लंबा होने वाला है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।